ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो कल हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, ठीक है। तो आज हमें क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 2 सामने लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी। इधर देखें बेटा, डी क्या है, बी सी के पैरेलल है, फिगर दिया हुआ है। अच्छा, इसमें फिर क्या क्या दे रहा है, ए डी दिया है। ए डी कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये छोटा पार्ट ए डी। उसके बाद बी डी दिया है, ये है ना, बी डी या डी बी, ये छोटा पार्ट, ये पार्ट दिया है, ये पार्ट दिया है 2.5 सेंटीमीटर। फिर ए ई दिया है, ये इधर का छोटा पार्ट ए ई दिया है 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद डी दिया है, डी मतलब ये वाली, ये वाला डी दिया है। और उसके बाद बी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि फाइंड ए सी, क्या फाइंड करो, ए सी फाइंड करो। ओके, उसके बाद बी सी फाइंड करो। तो ए सी फाइंड करना है और बी सी फाइंड करना है, तो एक ए सी और एक बी सी। तो अच्छा, यहां से उसको सोचने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, अगर पैरेलल दिया है तो पैरेलल दिया तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी। तो वहां से ई सी आ जाएगा, और जब ई सी आ जाएगा तो ए दिया ही है, ए तो दिया ही है, तो ए में ई सी जोड़ देंगे तो ए सी आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है ए सी निकालने का, बोलो ठीक है। अगर ए सी निकल गया तो अब बी सी निकालने के लिए तुमको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूं, देखें यहाँ पे सोल्यूशन। मैंने कहा कि सिंस डीई पैरेलल टू बीसी देन बाई थेल्स थ्योरम, देन बाई थेल्स थ्योरम। क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट है ए डी डी बी दिया है, छोटा छोटा पार्ट है, तो छोटे छोटे वाले पार्ट का रेशियो, तो ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, ए अपान ई सी, ए अपान ई सी। ए डी कितना बेटा 2, डी बी कितना बता दो, डी बी या बी डी एक ही बात है, 2.5। अच्छा, ए ई कितना है देख के बता दो, 3.2, नीचे आ जाएगा ई सी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 2 ई सी इज इक्वल टू 3.2 और 2.5। तो इसको 3.2 रहने दिया इंटू 2.5। तो अगर मैं इससे 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 1.6, 16 दूनी 32 ना। तो ये इसी हो जाएगा। तो 3.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 2.5। बोलो भाई, अब ई सी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2.5, है ना, करके बताओ कितना आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, 4 आया। 16 पंचे 80, 50, 16 दूनी 32, 8, 40, तो ये हो जाएगा 400। फिर 2 दशमलव हट जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। क्लियर बातचीत। तो ई सी आ गया 4 सेंटीमीटर। बोलो भाई, जब ई सी 4 सेंटीमीटर आ गया बेटा तो हमको क्या चाहिए, ए सी। मैंने कहा सिंस ए सी किसके बराबर है, ए ई। देखो ना, ए सी किसके बराबर है, ए ई, और ई सी के जोड़ के बराबर है। तो ए ई और ई सी क्या हो गया, जुड़ गया। ए ई कितना है, ए ई कितना है 3.2, तो हो जाएगा 3.2 प्लस 4 कितना आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, देख लो एक बार, तो ए सी कितना आ रहा है, 7.2 सेंटीमीटर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो ये ए सी निकल गया। अब अपने को निकालना है, क्या निकालना है, बी सी। तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। बोलो। तो मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी में ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला ए डी ई एंगल बी के बराबर है। एंगल ए डी ई एंगल बी के बराबर है, और एंगल ए ई डी एंगल सी के बराबर है, और एंगल ए बराबर एंगल ए ही है, एंगल ए बराबर एंगल ए ही है। अच्छा, ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि डीई पैरेलल है बीसी के। तो अगर डी बीसी के पैरेलल होगा बेटा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए बराबर है। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे तीनों एंगल दिखा, अगर खाली दोनों दिखाते तो डबल एंगल सिमिलरिटी, अगर तीनों दिखा दिया तो लिखना पड़ेगा
एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। और जैसे ये सिमिलर हो गए ऐसे ही क्या हो जाएगा, उनका रेशियो आपस में बराबर वो हो जाएगा, बराबर होगा। तो छोटे छोटे का मैं ले लेता हूं, मान लो तो ए सी निकाल लिया ना, यहाँ पे ए सी निकाल लिया ना, तो छोटे का मैं ले लूँ ए ई, तो बड़े का ए सी। इधर देखना, ए ई क्या ले लिया, छोटे का ए सी, तो बड़े का, बड़े पार्ट का बोलो भाई ए सी। छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल का ये साइड ए ई, बड़े का ए सी। क्यों, तो छोटे का डी और बड़े का बी बराबर है, तो डी के सामने ए ई, तो बी के सामने ए सी। अच्छा, ऐसे ही छोटे का डी किसके सामने है, एंगल ए के सामने, तो एंगल ए के सामने बड़े ट्राइंगल का क्या है, बी सी, तो डी अपान बी सी। हम देखेंगे हमारे पास डी पता है, तो अपने को क्या निकालना था, बी सी, ए ही पता है, ए सी निकाल ही लिया, ए सी। तो अब यहां तक क्या हो जाएगा, ए ही कितना है बेटा 3.2, ए सी कितना आया अभी 7.2, डी कितना है देखो उसमें 4, बी सी नहीं पता, क्लियर है। तो ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बी सी। बोलो ये कट जाएगा, क्या बार जाएगा 8 बार, है ना। अब 8 से ये कट जाएगा, 9 बार जाएगा। बोलो, ये लिखा है 8/72, यहाँ लिखा है 1/BC, तो ये हो जाएगा 9 बार कटेगा ना। तो 1/9 बराबर क्या आ गया 1/BC, यहाँ लगा दूं किनारे, 1/9 इज इक्वल टू 1/BC आया। तो पलटेंगे तो ये कितना आएगा 9 बराबर BC, BC कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। तो AC आ गया बेटा 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ से ये AC है, इसको घेर दिया कि जब एग्जामिनर देखें तो इस पर फोकस हो जाए ना। तो AC आया और BC तुम्हारा बेटा ये आ गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर है नहीं क्लियर है, देख लो आ रहा है BC 9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से लगाएं। बोलो, अच्छा तो ये फिगर दिया हो, मैं क्वेश्चन मिटा दिया, पहले मैं क्वेश्चन लिखा था ना, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये एग्जांपल 2 ही है, एग्जांपल 2 ही है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया है, डी पैरेलल टू BC दिया है। बोलो बेटा, डी पैरेलल टू BC दिया था, और क्या क्या दिया बताओ दोस्तों, AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, ओके। एंड DE, 4 सेंटीमीटर, एंड DE है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना था BC और AC, क्लियर बातचीत। तो मैंने कहा, इधर देखना, मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में ADE छोटा ट्राइंगल और ABC बड़ा ट्राइंगल में एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B, पुरानी बात, और एंगल AEC, ये AED, सॉरी AED, ये D रहेगा, AED एंगल C के, क्यों, क्योंकि DE BC के पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर। ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला बेटा इसके बराबर आया। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई डबल एंगल, यहाँ डबल एंगल कर दिया, डबल एंगल सिमिलरिटी। यहां तक की बात क्लियर नहीं क्लियर है। अगर ये डबल एंगल सिमिलरिटी से इतना बराबर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो छोटे ट्राइंगल का AD, छोटे ट्राइंगल का AD
किसके सामने है? ई के सामने। किसके सामने है? ई के। और ई किसके बराबर है? सी के। तो सी के सामने बड़े ट्रायंगल का कौन होगा? ए बी। तो ए डी अपान ए बी। बोलो बेटा। ठीक है, ये बात होगी। ओके, अच्छा फिर छोटे ट्रायंगल का डी। डी बड़े के किसके बराबर होगा? बीसी के, क्योंकि डी किसके सामने? ए के सामने, छोटे ट्रायंगल में। तो बड़े ट्रायंगल में ए के सामने कौन? बीसी। तो डी अपान बीसी इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का ए, बड़े का ए सी, क्योंकि छोटे ट्रायंगल का ए किसके सामने? एंगल डी के, डे मतलब ए डी ई। और बड़े ट्रायंगल का ए सी किसके सामने? बी के, क्योंकि डी और बी बराबर है। तो यहाँ तो हो जाएगा ए अपान ए सी। यहां तक का आया समझे? नहीं आया? बताओ। क्लियर बातचीत? अपने को फाइंड करना है बी सी और ए सी। क्लियर है? अच्छा, ए डी पता है? ए डी बोलो ना भाई। ए डी पता है, लेकिन ए बी नहीं पता है। अरे ए बी नहीं पता, बी डी तो पता है। तो इसको देखना, मैंने ए डी को, ए डी का मान कितना बताओ? 2 सेंटीमीटर। तो जो पता उसको लिख दिया। ए डी का मान 2 है। ए बी को, ए बी का मान ए डी और डी बी। ए डी या यहाँ किनारे निकाल देते हैं कि ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी। ए डी कितना है? 2। ए डी कितना है? 2। और डी बी कितना है? 2.5। तो कितना आ गया? 4 आया? नहीं आया? तो ए बी का मान आ गया 4.5 सेंटीमीटर। डी कितना है? 4। बी सी नहीं पता। ए कितना है? 3.2। यहाँ क्या पता? नीचे है ए सी। आया? नहीं आया? बोलो भाई। तो अब देखो तीनों बराबर है, तो एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो बी सी आ जाएगा, फिर पहला और लास्ट बराबर करेंगे तो ए सी आ जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो मैंने कहा इतना पहले देख लो। हो गया? ऊपर मिटाऊं मैं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा और आसान हो गया। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं। इधर देखना बेटा, पहले ये दोनों बराबर करता हूं मैंने कहा इफ 2/4.5 इज इक्वल टू 4 बी सी। बोलो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कितना होगा? 2 2 जा 4। तो 1/4.5 इज इक्वल टू 2/BC। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 2 का 4.5 में मल्टीप्लाई कितना आएगा? 9। तो 4.5 है ना? 4.5 दुगना करोगे कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। तो BC कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। आया? बोलो। अच्छा, जब पहला दूसरा बराबर किया तो BC आ गया। अब पहला और तीसरा बराबर कर दूं। मैंने कहा फिर इफ 2/4.5 इज इक्वल टू 3/2 अच्छा, कोई चाहे तो दूसरा और तीसरा भी बराबर कर सकता है, क्योंकि BC का मान तो निकाले चुके ना। तो यहाँ 4/9 लिख देना, फिर सिंप्लीफाई कर लेना, तब भी आ जाएगा। तो अब देखना, ये 4.5 है बेटा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1.6। तो ये हो जाएगा 1/4.5 इज इक्वल टू 1/6। और ये हो जाएगा AC। AC कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 4.5। अब इसी को सॉल्व करना है। बोलो। तो ये कितना आएगा? रफली कर लो। 16 पंचे 80। हाँ, 8 बचा। और ये 16 का 4 में 64 और ये 8 कितना हो गया? 72 है ना? और ये नीचे 100 से भाग हो जाएगा तो कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। तो AC हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। आ रहा है? AC आ रहा है? ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत होता हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो एग्जांपल नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD। इधर देखें बेटा, जो ये AB है ये CD के पैरेलल है। तो प्रूव दैट ट्राइंगल AOB ये वाला ट्राइंगल और DOC ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन ट्राइंगल में है भाई, सबसे आसान यही है ना। देखें सॉल्यूशन इसका। AB CD के पैरेलल है। क्या है? AB पैरेलल है CD के। बोलो बेटा, अगर AB पैरेलल CD के तो ये एंगल देखो, ये एंगल A किसके बराबर होगा?
एंगल डी के, होगा नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल, वही अल्टर, तो यहाँ तो हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। कहने वाले ऐसे भी कहते हैं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, बात की बात है, मैंने एंगल ए बराबर एंगल डी लिख दिया। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल। क्लियर बातचीत? अच्छा, ये एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये भी कैसा एंगल है? ये उतार देना, अल्टरनेट एंगल। क्लियर बातचीत? बोलो। अगर ऐसा है बेटा तो ये वाला तो अपने आप में बराबर होगा, तो दो ही से हमारा हो जाता है काम। तो मैंने कहा देयरफॉर ट्राइंगल, अब देखना ए किसके साथ जा रहा है? डी के साथ। तो अगर हमने लिखा है ए ओ बी, क्या लिखा है? तो सिमिलर किसके होगा? ए किसके साथ जा रहा है? डी के साथ, तो डी से शुरू होगा ना, डी फिर ओ, और इधर देखना, इधर का लास्ट वाला बी एंगल किसके बराबर? सी के, तो यहाँ पे सी। मैंने बताया इसलिए यहाँ पे तो चलो दिया ही था, लेकिन फिर भी हम सोच के करेंगे ना। क्लियर बात? ये किससे हो गया? बाई एंगल सिमिलरिटी, तो ये होगा प्रूव। इस प्रकार हमने ये तीसरा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। तो ये अगला क्वेश्चन है ना, उसी टाइप का है, इसमें सिमिलर दिया है तो प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। पहले क्या था बेटा? पैरेलल दिया था तो सिमिलर प्रूव करना था, तो सेम चीज है और बहुत ही आसान सी बात। इधर देखें, 2 लाइन का है सवाल, इधर देखें, क्योंकि ये ए ओ बी और डी ओ सी सिमिलर है, मैंने कहा कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी। इसका फायदा ये होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। जैसे ए के साथ कौन है? डी, तो एंगल ए बराबर एंगल डी, तो यहाँ तो हो जाएगा देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। बोलो। अच्छा, ओ है, ओ मतलब कौन? ए ओ बी, तो यहाँ पे क्या होगा? डी ओ सी, है ना, ये वाला एंगल, इसको कौन सा बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये कौन सा है? अल्टरनेट है ना, है नहीं? अच्छा, फिर लास्ट में क्या है? बी सी, ये वाला एंगल देखना, ये सेकंड वाला मान लो, ये फर्स्ट एंगल इसके इक्वल था, ये कौन बचा? थर्ड एंगल ना। आया? तो एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के, ये भी वही है, ALT। आया? साथ में लिख दिया ALT एंगल। तो इससे क्या हो गया कि जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं बेटा, तो ये लाइन क्या होती है? आपस में पैरेलल। हेंस ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के पैरेलल। ये प्रूव करना था, देख लो इसको एक बार। ठीक है भाई, देखें बेटा अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5। फाइंड एंगल पी। एंगल पी फाइंड करना है इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें साइड दिया है 3.6 और ये 6 और ये 3√3। अब ये चूंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो यूनिट है, मान लो 3.6 यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो दिया नहीं तो ऐसे लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 और ये 3√3। सेंटीमीटर मीटर नहीं कहेंगे बेटा, बोलो। यस। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल PQR में ये देखो QP कितना है या PQ कितना है? 6√3। इधर PR कितना है? 12, और इधर QR कितना है? 7.2। आया? तो हमें निकालना है एंगल P निकालना है। क्या निकालना है? एंगल P। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हम निकाल लेंगे। आया? तो हमें सबसे पहले दिखाना होगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर दिखाने के लिए चूंकि यहाँ पे तीनों साइड हैं, यहाँ पे तीनों साइड है, तो तीनों साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम यहाँ जो बचा हुआ एंगल है, कौन सा बचा एंगल है? एंगल C, वो निकालेंगे। मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC, देखना सॉल्यूशन में, देखना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो एंगल बचा हुआ उसको पहले निकाल लो। इन ट्राइंगल ABC में एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का जोड़ कितना होता है? सब 180। एंगल A कितना बेटा? 70। एंगल B 60। एंगल C निकालना है, तो एंगल C कितना हो जाएगा? 50। भाई कितना हो गया ये? अजीब हाल है भाई, बता नहीं पा रहे तुम लोग। क्लियर है? 50 डिग्री
बोलो। ये 130 हो गया ना, 130, 180 में से 130 गया, कितना बचेगा? ठीक है ना, तो उसमें इतना क्यों सोचना है? क्लियर बातचीत। तो ये हमने एंगल सी निकाल दिया, कितना है? 50 डिग्री आया। मैंने कहा नाउ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके नीचे नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। मैंने कहा कि सिंस, अब देखें यहाँ पे, पहले चलो निकाल लो। तो ऐसा देख लो जहाँ से रेशियो बराबर आए। अगर मैं यहाँ का 6 ले लूँ, यहाँ का 12 ले लूँ, तो रेशियो क्या आएगा? 1/2 आएगा, 1/2। अब 1/2 यहाँ कैसे आएगा? 3.6 का 7.2 के साथ आया, क्या आएगा? 1/2। और यहाँ पे 3√2 और यहाँ पे 6√2, यहाँ भी आएगा 1/2। तो ये BC किसके साथ जाएगा? PR के साथ। और AB किसके साथ जाएगा? QR के साथ। आया। मैंने कहा कि इट इज क्लियर, चलो यहीं लिख देता हूँ, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है? कि AB ठीक है, AB का रेशियो किसके साथ? QR के साथ। AB/QR कितना आया बेटा बताओ? AB/QR कितना आया? 3.6 है और यहाँ पे 7.2 है, इसको सॉल्व तो क्या आएगा? 1/2। तो AB/QR कितना आया? 1/2। फिर हमने ले लिया BC और यहाँ का क्या ले लिया? PR। तो क्या आया? 6/12, जिसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा? 1/2। 6 दूनी 12। यहाँ का बचा AC और यहाँ का PR। 3√3 और 6√3, इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा? 1/2 है ना। ये कह लो यहाँ पे, यहाँ लिख लो सिंस। क्या लिख लो? सिंस ऐसा है। मैंने कहा देन इट इज क्लियर, देन इट इज क्लियर। क्या क्लियर है? तीनों रेशियो बराबर हैं। यहां से AB/QR, BC/, हाँ बोल दो यहाँ पे, हाँ PQ रहेगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है? यहाँ से AC लिया है, AC 3√3 और AC के बाद ये PQ है ना, ये गलती से लिख गया। तो ये PQ ही तो 6√3 है, तो ये PQ है। चलो, तो ये BC/, बोलो PR, BC/PR। और लास्ट वाला क्या बेटा? AC/PQ। ये तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब देखना, जब ये आपस में बराबर है तो AB किसके साथ गया बेटा? AB किसके साथ गया? QR के साथ। तो AB के सामने का कोण कौन? C। तो QR के सामने का कोण कौन? हाँ है ना। तो यहां तो हो जाएगा, इधर देखें, अब देख ऐसे ही निकाल लो। AB के सामने एंगल C, AB के सामने एंगल C, तो यहाँ का एंगल C, तो नीचे तो QR, तो QR के सामने कौन होगा? QR के सामने का कोण एंगल P, तो एंगल C बराबर होगा एंगल P के। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एंगल P कितना आया? 50 आया ना। तो हो जाएगा एंगल P कितना हो जाएगा तब? 50 डिग्री बराबर एंगल P। यहां से आ गया एंगल P = 50 आया। अच्छा, अगर कोई और पूछता तो और भी निकाल सकते थे। कैसे? समझ ले मेरी बात, कि AB के सामने एंगल C, नीचे फिर क्या है? QR, तो QR के सामने एंगल P, तो एंगल C एंगल P के बराबर होगा। अच्छा, BC है, तो BC के सामने कौन? एंगल A, एंगल A। BC के साथ कौन आ रहा है? PR, तो PR के सामने कौन? एंगल Q, तो एंगल A एंगल Q के बराबर होता। अच्छा, लास्ट में AC, AC के सामने कौन? एंगल B। AC किसके साथ आ रहा है? PQ, तो PQ के सामने कौन? एंगल R। आया। यहाँ से तीनों निकल जाता ना, लेकिन हमको खाली P निकालना था, तो हमने केवल P निकाल दिया। तो ये हमको नहीं करना है, तो काट। ठीक है भाई, ये आंसर आया नहीं आया? देख लो इसको एक बार। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल OQP। देखना बेटा, OQP ये ट्राइंगल सिमिलर है OAB के। इसका मतलब कि जो O है वो यहाँ के O के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ओके, और यहाँ का Q, ये वाला एंगल यहाँ के A के बराबर होगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा ना। और यहाँ का एंगल P यहाँ के एंगल B के बराबर होगा, इस एंगल के। तो हमको फाइंड करना है OAB, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, बोलो भाई। तो कोई बात नहीं, इधर देखा है, तो अगर मैं तीनों एंगल निकाल दूं तो ये एंगल एक इसके बराबर होगा, Q के, क्योंकि यहाँ Q है सेकंड पे, यहाँ पे सेकंड में क्या है? A, तो A वाला बराबर होगा एंगल Q के। तो हमको एंगल Q निकालना है। तो एंगल Q निकालने के लिए बेटा एक एंगल दिया है 56 डिग्री
और ये 32 डिग्री दिया है उसमें क्वेश्चन में कि ओ पी क्यू 56 है, ओ पी क्यू 56 दिया है और बी ओ क्यू 132 दिया है। तो अगर मैं इसकी हेल्प से ये निकालूँ, ये एंगल निकाल लूँ, फिर बाद में तीनों का सम 180 करके क्यों निकाल लूँ, अब क्यों निकल गया तो एंगल ए निकल जाएगा। तुम देखें यहाँ पे सोल्यूशन, मैंने कहा कि सिंस देखें एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ये वाला बी ओ क्यू मिलकर कितना होता है 180। अच्छा पी ओ क्यू नहीं पता, पी ओ क्यू नहीं पता, स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, बी ओ क्यू कितना 132 बराबर 180। अब 180 में से 132 का कितना बचा है ना, अरे भाई 32 8 40 है ना, 70 कैसे बचेगा भाई, 48 डिग्री ना आया, 32 8 40 40 80 48 डिग्री। बोलो बेटा इधर देखें तो ये आ गया 48, इधर देखो भाई पी ओ क्यू कितना आ गया 48। फिर मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये वाला पी ओ क्यू प्लस लास्ट वाला ओ क्यू पी ये मिलकर होगा 180। तो ओ पी क्यू कितना है, ओ पी क्यू 56 प्लस 48 प्लस ओ क्यू पी बराबर 180। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ओ क्यू पी कितना आएगा, बोलो भाई, ये कितना हो गया 50 और ये 40 कितना हो गया 90 और ये 8 6 14 90 10 100 104 कितना हुआ, ठीक है भाई। तो इसका जोड़ कितना आया 104, और जब 180 में से 104 घटाएंगे कितना बचेगा 76। तो ये आ गया ओ क्यू पी कितना है 76। मैंने कहा कि हमको क्या निकालना है ओ ए बी, मैंने कहा सिंस एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल ओ क्यू पी के, यहाँ से ना यहाँ का क्यू यहाँ के एंगल ए के बराबर, ए मतलब कौन ओ ए बी। तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 76, यहाँ डिग्री छोटा सा लगा दो, डिग्री, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है भाई, ओके डन।